अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन करने से पहले हम डोमेन और रेंज वाला टॉपिक से पढ़ लेते हैं कि डोमेन, एक फंक्शन की डोमेन होती क्या है और रेंज क्या होती है। मैंने आप लोग को फंक्शन बताया था कि एक फंक्शन एक्स टू वाई अगर इस तरीके से है तो एक्स का एक एक वेरिएबल जो है वो वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ मैच कर रहा हो या मैप कर रहा हो तो वो फंक्शन होता है। तो ये जो सेट एक्स होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये जो सेट वाई होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सेट एक्स को हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, और ये जो वाई होता है इसको हम रेंज ऑफ एफ कहते हैं। तो इसको हम ये कि देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज फंक्शन की ही पता करनी होती है। कोई फंक्शन हो तो उसमें हम डोमेन और रेंज लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, ये हमारे पास क्या है, वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? वॉशिंग मशीन ये काम करती है कि इसके अंदर हम गंदे कपड़े डालते हैं, इसके अंदर हम क्या, डर्टी क्लॉथ्स डालते हैं, और यहाँ से साफ़ होके यहाँ पे फंक्शन होता है, वो मशीन से घुमाती है, ये होता है वो होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े निकलते हैं। ऐसी बात है ना। तो ये चीज़ हमारे पास इनपुट है, डर्टी क्लॉथ्स हमारे पास क्या हैं, इनपुट है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कपड़ों के ऊपर काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, काम को ही फंक्शन कहते हैं। अच्छा, आउटपुट है। अब देखो कि ये वाली जो चीज़ है ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये वाले जो कपड़े हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जो कपड़े हम डालेंगे वही कपड़े निकलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम दो दुपट्टे डालें और दो कमीज़ निकल आएँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ से अगर दो कमीज़ निकल रहे हैं इसका मतलब हमने यहाँ पे दो कमीज़ डाले हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या क्या है, और ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है। इसके अलावा एक तो हम इसको इनपुट कह सकते हैं, एक हम इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको डोमेन भी कहेंगे। ये क्या, इस फंक्शन की ये हमारे पास डोमेन है, और ये क्या है, इस फंक्शन की ये जो साफ़ कपड़े हैं इसको हम रेंज कहेंगे। अब डोमेन डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये वॉशिंग मशीन है हमारे पास, इसके अंदर हम गंदे कपड़े डाल रहे हैं और वो उसके ऊपर से काम कर रही है, फंक्शन हो रहा है उसके अंदर, और वो भी साफ़ कपड़े निकल रहे हैं, ऐसा। लेकिन डोमेन ये जो हम इनपुट डाल रहे हैं, ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो डोमेन है, इसमें भी हमने कोई क्राइटेरिया है कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन डिफ़ाइन करेगा, वॉशिंग मशीन डिफ़ाइन करेगी कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें डालेंगे। ये डिफ़ाइन करती है कि इसके अंदर सिर्फ कपड़े डाले जाएँ, सिर्फ क्या डाले जाएँ, कपड़े डाले जाएँ। इसके अंदर बर्तन नहीं डाल सकते, इसके अंदर हम कारपेट नहीं डाल सकते, इसके अंदर हम प्लास्टिक के खिलौने नहीं डाल सकते, और इसमें लकड़ी की कोई चीज़ नहीं डाल सकते। तो मतलब कि जो वॉशिंग मशीन की डोमेन है क्या है, हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि डोमेन ऑफ वॉशिंग मशीन, वो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डर्टी क्लॉथ्स हैं, क्या, कपड़े, सिर्फ हमारे पास क्या है, कपड़े हैं। जैसे कपड़ों में सब कुछ आ जाता है, ट्राउज़र, शर्ट, दुपट्टे, टोपियाँ, मोज़े, स्वेटर्स, टॉवल, ये सारा कुछ आ जाता है, मतलब कपड़े टाइप की चीज़ हो। ठीक है। और इसकी रेंज भी क्या होगी, रेंज ऑफ वॉशिंग मशीन हमारे पास क्या होगी, वो भी क्लॉथ्स होंगी। ये बेशक हम डरती ना लिखें तब भी क्लॉथ्स, और इसकी रेंज भी क्या होंगी, कपड़े होंगे। अब ये नहीं कि हम कपड़े डालें और आगे से हमारे पास बर्तन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ये फंक्शन हमारे पास डिफ़ाइन करता है, ये जो हम फंक्शन है ये बताएगा कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ डालो तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ, और रेंज भी फिर उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से डोमेन होगी। ठीक है। तो हमने जब डोमेन बतानी होगी, हमने उसमें से वो सारी चीज़ें निकालनी होगी जिस पे वो फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है। जैसे ये वॉशिंग मशीन
बर्तनों के लिए डिफ़ाइन नहीं है, ये बर्तनों को साफ़ नहीं कर सकता, ये कारपेट को साफ़ नहीं कर सकता, इसके अलावा ये लकड़ी की चीज़ों को साफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा लोहे की चीज़ों को भी ये साफ़ नहीं करेगा। तो ये मतलब कि ये खुद डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। तो अब सही बात है, हमने नंबर्स को डील करना है, मैथमेटिक्स में हमने क्या करना है, नंबर्स को डील करना है।